नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सुक्खू और शुक्ला ने किया मंथन, अभी नहीं भरेंगे 3 मंत्रियों के खाली पद। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में मंत्रियों के खाली 3 पद फिलहाल नहीं भरे जाएंगे। दावेदारों को इसके लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। नई दिल्ली में रविवार रात को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मंथन किया है। सूत्र बताते हैं कि इसी मुलाकात के दौरान यह तय किया गया है कि इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों को भरने के बारे में भी मंत्रणा की है। वह मंगलवार को शिमला लौटेंगे। इसके बाद कुछ बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 1 महीने के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा की है। सूत्र बताते हैं कि शुक्ला ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को मासिक 1500 रुपए देने के मामले में भी फीडबैक लिया है। सीएम बनने के बाद राष्ट्रपति से सुक्खू की पहली शिष्टाचार भेंट, पीएम से भी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। मुख्यमंत्री बनने के बाद सुक्खू की राष्ट्रपति के साथ ये पहली शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को परंपरागत वाद्य यंत्रों का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को हिमाचली टोपी पहनाकर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। दोपहर बाद मुख्यमंत्री हिमाचल सदन में लोगों से मिले। दिल्ली में रहने वाले कई हिमाचली मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली से हमीरपुर पहुंचेंगे। वहां वह हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्योत्सव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनाव हारने वाले कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्रियों को नहीं ओहदे की चाह, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद पिछली कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे 4 वरिष्ठ नेताओं कौल सिंह ठाकुर और आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर और ठाकुर सिंह भरमौरी ने नई सरकार में कोई पद नहीं मांगा है। नई सरकार से किसी ने भी उनसे इसके लिए संपर्क किया है। चुनावी राजनीति से दूर रहे कई संगठन नेताओं को सरकार में कैबिनेट रैंक दिए जा रहे हैं। जहां कई कांग्रेस नेता सरकार में विभिन्न पदों पर कैबिनेट रैंक पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री कौल, आशा, रामलाल और भरमौरी जैसे दिग्गज नेता पद प्राप्ति की कोई लालसा नहीं दिखा रहे हैं। 8 बार विधायक बनने के बाद लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव हारे पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र मंडी जिला का दरंग है। जिला मंडी में कांग्रेस ने 10 में से 9 सीटें गंवा दी है। धर्मपुर से चंद्रशेखर ही कांग्रेस विधायक हैं। ऐसे में कौल सिंह मंडी से वरिष्ठ नेता होने के नाते क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से सरकार में कैबिनेट रैंक का पद पाने की हैसियत रखते हैं, मगर वो इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले कौल सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जा रहे थे। इसी तरह की दावेदार में चंबा से कांग्रेस की बड़ी नेता आशा कुमारी भी रही है, वह भी चुनाव हार गई। आशा के पंजाब में कांग्रेस प्रभारी रहते वहां पार्टी जीती थी, मगर वह डलहौजी में खुद विधानसभा चुनाव हार गई। आशा का कहना है कि किसे क्या पद देना वह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को नहीं मिला बैग, वर्दी और पानी की बोतल। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 में वर्दी, बैग और पानी की बोतल नहीं मिल सकी है। अभिभावक राकेश कुमार, कुलदीप कुमार, रमादेवी, सुरेखा कुमारी, कमलदेव, नीलम कुमारी ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी बैग, वर्दी और पानी की बोतल के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो वाले स्कूल बैग, वर्दियां और बोतलें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के गले की फांस बन गए हैं। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क बैगों, वर्दियों और बोतलों की खरीद पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिला है। पूर्व में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के कारण विद्यार्थियों को आवंटन नहीं हो पाया।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से पहली कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनकी कक्षा अनुसार पुस्तकों की क्षमता से बैग डिजाइन, वर्दी का कपड़ा तय किया जाता है। समय पर बैग, वर्दियां न मिलने के पात्र विद्यार्थी अगली कक्षाओं में पहुंच जाएंगे। हमीरपुर के स्कूलों में पहली, तीसरी, चौथी, छठी, 9वीं कक्षा के कुल 14,459 विद्यार्थियों को स्कूल में बैगों का आवंटन किया जाना है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग शिक्षा हमीरपुर के पास बैगों की सही सैंपल रिपोर्ट पहुंच चुकी है। जांच में पाया गया है कि बैगों की गुणवत्ता ठीक है। शिमला में बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर ग्रीन फीस लगाने की तैयारी, एमसी तैयार करेगा प्रस्ताव। पहाड़ों की रानी शिमला आने वाले पर्यटकों को अब मनाली की तर्ज पर ग्रीन फीस देनी होगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अप्रैल के बाद ग्रीन फीस की वसूली शुरू हो सकती है। राज्य सरकार से निर्देश के बाद नगर निगम शिमला ने आमदनी बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन्हीं में से एक प्रस्ताव ग्रीन फीस का तैयार किया जाना है। बस, ट्रक के 300, कार के 200 और दोपहिया वाहन के लिए 50 रुपए ग्रीन फीस लेने की तैयारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शहरी विधायक हरीश जनार्था के साथ नगर निगम के अधिकारियों की बैठक में ग्रीन फीस पर चर्चा हो चुकी है। अब नगर निगम जल्द ही ग्रीन फीस के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार से हरी झंडी मिली तो नगर निगम को हर साल करीब 12 करोड़ रुपए की आय होगी। उल्लेखनीय कि प्रस्ताव सरकार को भेजने से पहले नगर निगम फीस वसूली का पुख्ता इंतजाम करने पर मंथन कर रहा है। शिमला शहर में साल 2014 में भी ग्रीन फीस लेने की व्यवस्था शुरू की थी। फीस लेने के लिए तारा देवी के पास बैरियर लगाया गया था। हालांकि यहां लगने वाले जाम और बैरियर के विवाद के चलते कुछ महीने बाद ही फीस वसूली बंद करनी पड़ी थी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 40 करोड़ सरकार ने जारी की रकम, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के काम में आई तेजी। सरकार ने जोल सप्पड़ में बनने जा रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के काम में तेजी लाने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक को इस साल मार्च के अंत तक और अस्पताल ब्लॉक को जून तक तैयार करने का लक्ष्य कॉलेज प्रशासन की ओर से निर्धारित किया गया है। यह मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। बता दें कि प्रदेश की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी पुराने क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए गांव जोल सप्पड़ में जारी नए अकादमिक परिसर एवं अस्पताल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर करवाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को जल्द ही नया कैंपस और अस्पताल मिलने की उम्मीदों को बल मिल सकता है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को 40 करोड़ सरकार ने जारी की रकम, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के काम में आई तेजी। सरकार ने जोल सप्पड़ में बनने जा रहे डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के काम में तेजी लाने के लिए 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक को इस साल मार्च के अंत तक और अस्पताल ब्लॉक को जून तक तैयार करने का लक्ष्य कॉलेज प्रशासन की ओर से निर्धारित किया गया है। यूजी प्रथम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाएगा HPU। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय फिर से यूजी कोर्स की एक कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाने की तैयारी में है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रथम वर्ष के रहे खराब परीक्षा परिणाम पर ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि जांच के बाद विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि मूल्यांकन की यह प्रक्रिया सही है। अब मार्च 2023 में प्रस्तावित यूजी डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाने की तैयारी चल रही है। इस मामले पर विश्वविद्यालय में होने वाले प्रशासनिक फेरबदल के बाद अंतिम निर्णय होना तय है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के समय में विश्वविद्यालय का कंपनी के साथ करार हुआ है। शर्त के अनुसार विश्वविद्यालय को एक वर्ष में 3 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कर उनका ऑन स्क्रीन मूल्यांकन करवाना होगा। विश्वविद्यालय यूजी प्रथम वर्ष की होने वाली परीक्षाओं के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का इस नई तकनीक से मूल्यांकन करवाएगा, जिसकी तैयारी अभी से चल भी रही है। इस शर्त को पूरा करना विश्वविद्यालय की मजबूरी है। यूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या घटने पर 3 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या पूरा करने में विश्वविद्यालय को मुश्किल हो सकती है।
किसानों की मासिक आय 25,000 से 35,000 करने का खाका बना रही सरकार। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किसानों की मासिक आय 25,000 से 35,000 करने का खाका बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू और कृषि मंत्री चंद्र कुमार के निर्देशों पर खाका तैयार कर अफसर किसानों की आय बढ़ाने के उपाय बताएंगे। अफसर इससे जुड़ी रिपोर्ट जल्द कृषि मंत्री को सौंपेंगे। ये उपाय जमीन स्तर पर लागू करने के लिए बजट का प्रावधान करने के साथ योजना और नीति स्तर के आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अफसरों को प्रदेश में नया लैंड यूज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों की आय दोगुना करने के लिए पहाड़ी राज्य हिमाचल में किसानों की छोटी होल्डिंग की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। बागवानी विभाग के सफल प्रयोगों के बाद अब कृषि विभाग में भी क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत करने की तैयारी है। कृषि वैज्ञानिक हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसके आधार पर हर क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के गुणों के अनुकूल फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक रबी और खरीफ फसलों की ओर ही रुझान रहा है। नई सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ पौष्टिकता बढ़ाने के लिए मदद देगी। कृषि मंत्री ने बताया कि हिमाचल में परंपरागत तरीके से गेहूं के साथ चना उगाया जाता था। उस मिश्रित खेती से किसानों को अधिक लाभ होता था। विशेषज्ञों की ओर से रबी और खरीफ फसल के बीच की अवधि में एक फसल तैयार करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में खत्म होगा आलू बीज का संकट। सीपीआरआई ने निकाला कृमि सूत्र का तोड़। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने शोध के बाद नेमेटोड का तोड़ निकाल लिया है। अब हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालयनी, गिरिधारी, ज्योति और हिमसोना जैसी किस्मों के आलू बीज का संकट नहीं होगा। संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रसायन खोजा है जिससे आलू बीज का उपचार करके कृमि सूत्र को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने निमोटेड के चलते सीपीआरआई के कुफरी और फागू आलू बीज फार्म में 4 साल से तैयार पैदावार पर रोक लगाई हुई है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसा रसायन तैयार किया है जिसमें कृमि सूत्र और उसके अंडों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। केंद्र सरकार अब प्रतिबंध को हटाती है तो कुफरी और फागू फार्म में पुनः आलू बीज का उत्पादन शुरू हो सकेगा। प्रतिबंध हटने के बाद दोनों फार्मों में सीपीआरआई हर साल करीब 600 क्विंटल आलू ब्रीडर बीज तैयार करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार कृमि सूत्र से आलू के उत्पादन में 10% तक कमी आती है। कृमि सूत्र और अंडे मिट्टी से चिपके रहते हैं। ब्रीडर बीज के बाद राज्य सरकारें 3 बार उत्पादन करके किसानों की जरूरत का बीज उपलब्ध करवाती है। यानी 600 क्विंटल से करीब 1,29,600 क्विंटल बीज तैयार किया जाता है। हमीरपुर के बमसन में मोरिंगा की खेती तैयार, रक्तचाप और मधुमेह को भगाएगा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बमसन विकास खंड में पहली बार मोरिंगा के पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री 1 बीघा जमीन योजना में 3,000 के करीब मोरिंगा के पौधे लगाए गए हैं। पहले विकासखंड बमसन के 2 स्वयं सहायता समूहों ने वीडियो की सहायता से गुजरात से मोरिंगा के 2 से 3 किलो बीज मंगवाए और पौध तैयार किए। पौध तैयार होने के बाद 2 पंचायतों में इन्हें रोपा गया। इसके बाद विकासखंड बमसन की 18 पंचायतों में ये पौधे लगाए गए। प्रदेश में पहली बार मोरिंगा के पौधे बमसन में लगाए गए हैं। मोरिंगा के पौधे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये रक्तचाप, मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अस्थमा को भी दूर भगाता है। मोरिंगा के बीजों के तेल का उपयोग खाद्य पदार्थों, इत्र और बालों की देखभाल करने वाले उत्पादों में और मशीन लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण मोरिंगा के पौधों की सब्जी का सेवन सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। इसकी पत्तियों से तैयार पाउडर भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। मोरिंगा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से भी बचाता है। पौधों को आयुष विभाग से बातचीत कर बेचने का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक औषधीय पौधा है जिसका कई जगह इस्तेमाल किया जाता है।